हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अभी जो ऑनगोइंग सीबीएसई का टर्म 1 एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 10 एंड 12 का, इसमें बच्चों का शिकायत है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लेंदी है, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी है और टफ भी है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम एंड द टाइम इज गिवन 90 मिनट्स। तो अभी जो स्पेशली दो पेपर का ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है क्लास 12 का, एक जो 3 दिसंबर को हुआ था इंग्लिश का एंड 6 दिसंबर को मैथ्स का। और इसको लेकर के जो केरला के एक एमपी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में इसको रेज भी किया इस इशू को, और उन्होंने लोकसभा स्पीकर के सामने इस बात को रखा क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आइए हम लोग सुनते हैं केरला के इन सांसद को। श्री एन के प्रेमचंदन जी। Sir, I have given the notice of adjournment motion. I am thankful to the Honorable Speaker for providing me an opportunity to speak on this zero-hour. Sir, my zero-hour submission is regarding the CBSE exams which took place yesterday. Sir, you may kindly see Class 12 Maths Board examination of CBSE on 6th December 2021 was highly tough, very lengthy, and even out of syllabus. Sir, most of the questions which was put yesterday in the CBSE Maths examination was out of syllabus. Also, the students are totally depressed and mentally down, and that may affect their future prospects also. तो ये बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीएसई का, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था टफ था, लेंदी था एंड आउट ऑफ सिलेबस था, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, और उनके मेंटल स्टेट को ये अफेक्ट कर रहा है। And similarly, sir, on 3rd December, English examination of the CBSE English examination of this plus 2 or this class 2 also very tough and out of syllabus. And it तो ये अभी ये बता रहे हैं कि जो 3 दिसंबर को इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12 का, उसमें भी कुछ इसी तरह की बात थी, और इसके पहले उन्होंने 6 दिसंबर को जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12 का, उसके बारे में इन्होंने बताया। It is creating much havoc among the students. Are they are depressed, and it is totally affecting their mental psyche also. So it is very important to note that CBSE 12th examination is very important. The results are very important as far as higher education is concerned. रिज़ल्ट जो है वो सीबीएसई में क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 12 का रिज़ल्ट होता है इसी के बेसिस पर बच्चे हायर क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, तो ये हायर एजुकेशन को अफेक्ट करेगा। और ये जो टर्म 1 का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ये जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है ये बोर्ड के रिज़ल्ट को भी अफेक्ट करेगा। All the higher education for the professional courses, CBSE, this 12th standard is very important. So kindly address the genuine grievance of the students by making the evaluation process very liberal. Yes. तो अभी ये कह रहे हैं कि चलिए जो एग्ज़ाम होना था वो तो हो गया, अभी री एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता है, तो क्वेश्चन पेपर में जो खामियां थी उसे भी दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए कम से कम ऐसा तो कीजिए कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसको थोड़ा सा लिबरल कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों को वहाँ से दिक्कतें हुई है उसको कॉम्पेंसेट किया जाए इवैल्यूएशन प्रोसेस से। Last year also same thing has happened, and the government has taken a very lenient view by taking the evaluation process very liberal. So I urge upon the Ministry of Education, sir, at the same time you may kindly see that is a state syllabus, it is very easy, and ICS syllabus, it is very easy. तो ये महाशय ये भी बता रहे हैं कि जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो बहुत ही आसान है, आईसीएसई का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी आसान है, किंतु सीबीएसई ने ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन पेपर को एक तो टफ बना दिया और लेंदी बना दिया, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो इवैल्यूएशन के लिए
उन्होंने आंसर की बनाया है, उस आंसर की में भी कुछ मिस्टेक्स हैं। Exams are very easy. As far as the CBSE exams is concerned, it is very tough, lengthy, out of syllabus. Hence, I urge upon lakhs, thousands of students are in difficulty. Even the mental Shri psyche is in Vivek. problem. Sir, I